तो मैं अपने चचेरे भाई से काफ़ी समय बाद मिली। वो अब हाई स्कूल में है और जब मैंने उसे हाल ही में देखा तो मैं बिल्कुल चौंक गई क्योंकि जो लड़का हमेशा मुझसे छोटा था वो अचानक से बहुत लंबा हो गया था। उसे हल्की सी मूंछ और कुछ दाढ़ी भी आ गई थी। आपके शरीर में इस उम्र में जो भी बदलाव आते हैं जैसे कि कंठमणि यानी कि एडम्स एप्पल का उभरना या पुरुषों में आवाज का भारी होना, ये सब यौवन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी के कारण होता है। और ये सब विशेष हार्मोनों की वजह से होता है जो वृषण यानी कि टेस्टिस और अंडाशय यानी कि ओवरीज जैसी संरचनाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्मोन सिर्फ यौवन आरंभ के दौरान ही बनते हैं। ये हार्मोन पूरे जीवन भर हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। बस यौवन आरंभ के समय इनका स्तर बढ़ जाता है, जिससे द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रकट होते हैं। ये हार्मोन केवल इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि इनका शरीर में और भी कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे वृषण की, उनके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन की, उनकी संरचना और उनके कार्य की। फिर अगले वीडियो में हम महिलाओं में अंडाशय और उनके द्वारा उत्पादित हार्मोनों के बारे में चर्चा करेंगे। वृषण में बनने वाले हार्मोन को पुंजन यानी कि एंड्रोजन कहा जाता है। इनमें से सबसे आम एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो यौन हार्मोन, विशेष रूप से पुंजन, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। इनका रासायनिक ढांचा यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर चार आपस में जुड़े चक्रों से बना होता है, यानी कि फ्यूज्ड रिंग्स। एक, दो, तीन, चार, ये सभी स्टेरॉयड का सामान्य ढांचा बनाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन भी एक स्टेरॉयड है जिसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल से होता है। पुंजन यानी पुरुष लैंगिक हार्मोन मुख्य रूप से वृषण में बनाए जाते हैं। वृषण वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। यहाँ वृषण, अधिवृषण और शुक्रवाहक होते हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस। टेस्टोस्टेरॉन मुख्य रूप से वृषण द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथियां यानी कि अड्रीनल ग्लैंड्स भी थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन करती हैं। क्या महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरॉन बनता है? जी हाँ, महिलाओं में अंडाशय यानी कि ओवरीज में कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन होता है। इसी प्रकार पुरुषों में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है, लेकिन ये मात्रा कम होती है। टेस्टोस्टेरॉन के अलावा अन्य पुंजन भी होते हैं। इनमें से एक कठिन नाम वाला हार्मोन एंड्रोस्टेनडायोन है। वृषण में पुंजन का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लेडिक कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, विकसित होते शुक्राणु कोशिका यानी कि डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट। अब पुरुष शरीर में पुंजन का स्राव लेडिक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। लेडिक कोशिकाओं में चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक होते हैं, जबकि खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसका उत्तर नहीं सोच पाए तो वीडियो के अंत में हम इस सवाल का उत्तर देंगे। तो टेस्टोस्टेरॉन पुरुष शरीर में क्या करता है? जैसा कि मैंने पहले कहा, टेस्टोस्टेरॉन और पुंजन केवल यौवन आरंभ के समय ही नहीं स्रावित होते, बल्कि जन्म से ही कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास के दौरान ही पुरुष लक्षणों के विकास के लिए पुंजन आवश्यक होते हैं। शिशु में लिंग का निर्धारण भी इन हार्मोनों द्वारा ही किया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन यौवन आरंभ से पहले भी विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में योगदान, चयापचय को नियंत्रित करना, अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में भागीदारी। जब यौवन आरंभ शुरू होता है तो पुरुष शरीर में टेस्टोस्टेरॉन और पुंजन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरॉन शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन और वीर्य स्खलन यानी कि रिलीज में प्रमुख भूमिका निभाता है।
शुक्राणु कोशिका यानी कि स्पर्मेटोसाइट यानी प्रारंभिक शुक्राणु कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन की सहायता से परिपक्व होकर पूर्ण विकसित शुक्राणु बनाते हैं। सिर्फ शुक्राणु बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अन्य सहायक प्रजनन अंगों यानी कि एक्सेसरी ऑर्गन्स की भी आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरॉन इन अंगों के विकास में मदद करता है, जैसे कि पुरस्थ ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस और अन्य पुरुष सहायक अंग मतलब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। टेस्टोस्टेरॉन की उच्च मात्रा यौवन आरंभ के दौरान द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करती है, जैसे चेहरे और शरीर पर बाल का आना, आवाज में भारीपन, कंठमणि यानी कि एडम्स एप्पल का उभरना, लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि। क्या टेस्टोस्टेरॉन केवल यौवन आरंभ के दौरान बनता है? बिल्कुल भी नहीं। टेस्टोस्टेरॉन कम मात्रा में बचपन से ही स्रावित होता है। यौवन आरंभ के समय इसका स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे ये बदलाव होते हैं। अब सवाल, लेडिक कोशिकाओं में अधिक चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होते हैं? अगर आप याद करें कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में लिपिड उत्पादन में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड ही है। टेस्टोस्टेरॉन और अन्य पुंजन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसलिए लेडिक कोशिकाएं और अंडाशय की कोशिकाओं में अधिक चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ताकि वे अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कर सकें, जिससे यौन हार्मोन का निर्माण हो सके। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम महिला यौन हार्मोनों और अंडाशय से स्रावित हार्मोनों के बारे में चर्चा करेंगे।